Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, as you can see on the screen, आज जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 H and I. ठीक है, पहले वाले जो भी एक्सरसाइजेज हैं हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स. काइंडली चेक इन द प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा. तो आज का जो हमारा आंसर इन वन सेंटेंस है. चलिए शुरू करते हैं. बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that the video is going to be very useful to everybody as a revision part also, है ना. तो चलिए देर किस बात की है स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन, what is an economic activity? Obviously any activity conducted for earning money is called as economic activity. यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे यू कैन राइट पर्सन और वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री, तो पैसों के लिए काम कर रहा है, तो दैट इज एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड है हमारा व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन विदाउट मॉनिटरी गेन्स. ये बहुत ही एप्ट वन लाइनर्स है स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली ऐसा लिखने से आपको डेफिनेटली फुल 1 मार्क मिल जाएगा. यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. ठीक है. थर्ड है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल ट्रेड. In wholesale trade, goods are purchased and sold in bulk. Fourth, what is the meaning of retail trade? Retail trade is business activity associated with the sale of goods to the final consumers. इन सारे टर्म्स के सारे एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है. एज यूजुअल आई विल टेल यू, फाइंड देम इन द प्लेलिस्ट. बट येस, यहाँ पे रिटेल शॉप्स आपने देखे होंगे ना, जो आपको डायरेक्टली कस्टमर्स जाते हैं शॉप में और गुड्स को खरीदते हैं. सो दैट्स व्हाट रिटेल ट्रेड दे आर टॉकिंग हियर ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ट्रेड? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट. मतलब आप किसी और कंट्री से खरीद रहे हो, है ना, या परचेज कर रहे हो व्हाटसोएवर, तो दैट इज कॉल्ड योर इम्पोर्ट ट्रेड. What is the meaning of export trade? इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे लिखा है स्टूडेंट्स. यू कैन सी, when goods and services are sold to foreign buyers, then it is called as export trade. Foreign buyers को जब आप goods sell करते हो, उसको हम export trade कहते हैं. ठीक है. So let's go to the 7th one quickly. Yes, 7th one आप देख सकते हो, what is an entry port trade? हमने सारे टर्म्स अंडरस्टैंड कर लिए स्टूडेंट्स, विच आर नॉट ओनली एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये टर्म्स हमें याद रखने हैं, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. आने वाले जब भी आप स्टडी करोगे और कॉमर्स में रहोगे डेफिनेटली, तो ये टर्म्स तो आने वाले ही है. तो जस्ट रिमेंबर देम, या जस्ट बाय डिफॉल्ट रख लो ये टर्म्स, है ना. तो व्हाट इज एन एंट्री पोर्ट ट्रेड? It involves importing the goods from one country and reselling these goods to another country. This is again the one line answer to this entry port trade. 8th है हमारा what is meant by auxiliaries to trade. तो कौन से है, मतलब क्या है इनका auxiliaries to trade? These are the supporting activities helping smooth functioning of trading activities. They remove obstacles, difficulties to trade such as transport, warehousing and so on. ठीक है. 9th, what is trade? Basically buying and selling of goods and services in exchange of money or money's worth is called as trade, है ना. Next, what do you mean by commerce? Now commerce का distinction भी हमने बहुत किया है, meaning भी हमने पढ़ा है. So it's very simple. Commerce involves or is engaged in distribution of goods and services. ठीक है. Next, what is primary industry? Industry dependent on nature such as agriculture, extractive, genetic are called primary industry. ठीक है. Next, what is secondary industry? Now these industries convert the raw material provided by the primary industry into usable finished products such as manufacturing industry, construction industry, etc. I hope students you all are on the same page and you all are screenshot भी आप ले रहे हो wherever applicable. 13th, what do you mean by genetic industry? Genetic industries are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals. Example, animal husbandry,
सेरिकल्चर एंड सो ऑन. ठीक है. So this is about one-liner, students. Try to write the apt answers where you can just score those 1 marks directly. Let's quickly go to question number 1I, students. That is, correct the underlined word and rewrite the sentences. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे से रीड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, बिकॉज समटाइम्स दे टेल यू टू री राइट द सेंटेंसेज. ओके, यू हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द राइट आंसर. करेक्ट करना है ना, वो जो अंडरलाइन वाला जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है. राइट आंसर वहाँ लिखना है, फिर से पूरा स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज बिजनेस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट. नॉन इकोनॉमिक इज द रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक. है ना, बिजनेस क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए. सो बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक. सेकेंड इज बार्टर एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज विथ मनी. बिल्कुल नहीं. बार्टर एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज विथ गुड्स. करेक्ट आंसर इज गुड्स. थर्ड है हमारा, प्रोफेशन कैन बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन. नो, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन. प्रोफेशन थोड़े ना किसी के नाम पर आप ट्रांसफर कर सकते हो. बिल्कुल भी नहीं. फोर्थ, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट. नो, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस. अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है. एम्प्लॉयमेंट इज समवन एल्स इज ऑफरिंग यू अ जॉब, है ना. सो दैट यू डोंट रिक्वायर कैपिटल. सो द करेक्ट आंसर इज बिजनेस. फिफ्थ है हमारा, इंडस्ट्री क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. नो, इंडस्ट्री हियर इज रॉन्ग. इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. सिक्स्थ है हमारा, कॉमर्स रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट. नो, कॉमर्स डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंडस्ट्री रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड ऑफ मार्केट. करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्री. ठीक है. चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज. नो, अ बिग नो. बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स. द करेक्ट आंसर इज टू अर्न प्रॉफिट्स. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स की ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गया है एंड यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग एज यू आर वॉचिंग द वीडियो. I hope this video turns out to be very useful to everybody out there. I'll be back with more such videos, more exercises. Stay tuned to Commerce Tube, children. Thank you so much. Take care.